Good morning, students. In the last class, we have started with the second chapter of semester 2, that is consumer behavior. In consumer behavior, we have studied the concept utility. As you all know, the utility concept you all have also learned in your 12th standard, okay? 12th standard के क्लास में भी आप लोगों ने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था. उसमें आप लोगों ने टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड, ये सारी चीज़ें पढ़े थे. सो हियर ऑल्सो यू ऑल आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग बट इन डिटेल. ओके, आप लोग डिटेल में पढ़ोगे. तो हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज़ यूटिलिटी में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ देखे थे. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी. ओके, एंड इन दिस एंड द लास्ट क्लास ऑल्सो वी हैव सीन कि हम लोग यूटिलिटी जो है इट कैन बी मेजर्ड इनटू टू टाइप्स. ओके, जो हमारी यूटिलिटी है कंज्यूमर बिहेवियर का जो एनालिसिस है वो हम लोग दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्डिनल यूटिलिटी थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो ऑर्डिनल यूटिलिटी थियोरी इज ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था. तो हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट भी किया था बट मिस्टेकली वो क्या हो गया, इट एंडेड अप. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन. ओके, तो लास्ट वीडियो में वो हाफ ही सेशन में कट हो गया, तो मैं रिवाइज करूँगी और आप लोगों को डिटेल में वो पढ़ाऊँगी. तो कार्डिनल अप्रोच क्यों यूज़ होता है? कार्डिनल अप्रोच एक्चुअली जो हमारी यूटिलिटी है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करता है. इट मेजर्स मार्जिनल यूटिलिटी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. ओके, सो हियर टोटल यूटिलिटी ऑफ सिंगल कमोडिटी. ओके, जो सिंगल कमोडिटी है इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ दैट कमोडिटी. ओके, जो भी कमोडिटी है जैसे कि केक हो या कोई राइस हो, सिंगल कमोडिटीज़ जो है उसका टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. ऑल द कमोडिटी विच एवर आर देयर दे आर कैलकुलेटेड, वट एवर दे आर देयर, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी क्वांटिटी है वो जो कंज्यूम करते हैं उसको लेके वो लोग क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं. द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन बाय 1 यूनिट. ओके, जैसे जैसे हम लोग एक यूनिट इंक्रीज होती है, जैसे कि हम लोगों को पता है जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो फर्स्ट टाइम जब खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी मतलब जो हम लोग खाते हैं वो अगर बढ़ता चला जाए तो क्या होता है, वी स्टार्ट हेटिंग इट. ओके, बहुत खाने के बाद हम लोगों को क्या होता है, वो हेट करने लगते हैं. तो unit of commodity. Okay, here see I have explained you with one this thing also कि law of diminishing marginal utility कैसे होता है. marginal utility वो लोग क्या करते हैं, वो diminish होता है, मतलब कम होता जाता है. कैसे, जैसे जैसे हम लोग हमारी क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है. जैसे देखो यहाँ पे प्राइस जब 10 रुपये था, हम लोगों ने कितने क्वांटिटी लिए, हम लोगों ने सिर्फ एक क्वांटिटी लिया. ओके, व्हेन द प्राइस वाज 1 रुपी, जस्ट अ मिनट, see here when the price was 10 rupee, we have purchased only one commodity of cake because price कितना था, 10 रुपये था. तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ, 10 हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एक केक जब खाया तो हम लोगों को पूरा सेटिस्फैक्शन मिल गया, वी गॉट फुल सेटिस्फैक्शन. सो व्हेन द प्राइस डिक्रीज टू 8 रुपीज़. ओके, जब प्राइस 8 रुपये हो गया तो हम लोगों ने 2 क्वांटिटी परचेज किया बिकॉज प्राइस हैज़ डिक्रीज. ऐसे ही होता है जब हम लोग कुछ भी परचेज करते हैं और उसका प्राइस जब कम होता है तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं. बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, इट डिक्रीज बाय 8 बिकॉज हम लोगों को थोड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिला बिकॉज वी आर ईटिंग 2 केक्स. ओके, 2 पीसीज ऑफ केक. when the price decreased to 7, okay, तो हम लोगों ने कितना क्वांटिटी लिया, वी परचेज 3 क्वांटिटीज ऑफ केक, बट मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 7. बट हियर यू ऑल मस्ट हैव सीन द टोटल यूटिलिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. हाउ इट बिकेम 25,
10 प्लस 8 इज 18, 18 प्लस 7 इज 25. ओके, ऐसे इंक्रीज होता जाता है. देन द प्राइस बिकेम 5. ओके, what happened? We have purchased 4 quantities of cake. Okay, but the marginal utility started decreasing. जैसे ये डायग्राम क्या कहना चाहता है कि एज एन when the price increases or decreases. ओके, जब डिक्रीज होता है प्राइस तो क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है पर क्वांटिटी ज़्यादा होती है. क्वांटिटी क्या होती है, इट स्टार्टेड, देखो एक क्वांटिटी से 7 क्वांटिटी हो गया. मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है लेकिन टोटल यूटिलिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ओके, बट फर्स्ट स्टार्टिंग इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट, बट स्लोली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ऑल्सो. ओके, एक लेवल तक एक जगह पे आती है फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है. सो हियर see, when the price became 5 we purchased 4 quantities of commodity, but total utility कितना था यहाँ पे 30 and marginal utility was how much 5. Okay, because we our satisfaction starts decreasing, so marginal utility also starts decreasing. Then when the price was 2 rupees, okay, we purchased how much 5 quantities of cake and total utility कितना हुआ 32 हुआ. See, from 30 it started decreasing to 32. So marginal utility was only 2. when the price become null, okay, हम लोगों ने 6 quantities ले लिया लेकिन total utility कितना है 32 because here marginal utility became 0. then when the price was diminishing, okay, जब कम होता गया माइनस पे आ गए तो हम लोगों ने 7 quantities purchase किया of cake, but marginal utility was how much -2 and total utility became 30. So this is with this diagram you all can explain the law of diminishing marginal utility. Okay, but why this marginal utility decreases, why law of diminishing marginal utility is supported by some points. Okay, so first point is what, income effect. Okay, यहाँ पे ये कहते हैं लोग कि जब हमारी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस व्हाट हैपन, पीपल्स परचेजिंग पावर राइजेस. ओके, पीपल का जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा होता है तो ये लोग क्या करते हैं, पीपल कंज्यूमर्स जो है दे विल बाय मोर इफ़ द प्राइस डिक्रीजेस. ओके, हम लोगों ने वो डायग्राम में देख लिया. व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस पीपल स्टार्ट बाइंग मोर क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, बट व्हेन द प्राइस जो लोगों का परचेजिंग पावर जब कम होता है तो पीपल बाय लेस. ओके, सो हियर मनी सो सेव्ड बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस. ओके, जो भी पैसे वो लोगों ने सेव किया दे कैन स्पेंड इट टू अदर बाइंग ऑफ कमोडिटी ऑफ अदर कमोडिटी और मे बाय अनदर यूनिट ऑफ कमोडिटी. जैसे कि देखो 10 रुपये था तो लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक ही परचेज किया, लेकिन जब प्राइस है जब कम हो गया, जब 8 हो गए तो लोगों ने क्या किया, 2 क्वांटिटीज बाय किया क्योंकि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे रह गए. सो दे स्टार्टेड बाइंग मोर. सो एज एंड व्हेन दे बाय क्वांटिटीज व्हाट हैपन, मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ओके, सेकेंड वन इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. ओके, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या है, जब भी अभी कोई commodity है, सपोज people people every day drinks tea. ओके, बट सडनली क्या होता है, टी का जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाता है. ओके, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. सो पीपल क्या करते हैं, व्हाट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर टी, देयर इज ग्रीन टी, देयर इज व्हाट यू कॉल्ड कॉफी. सो पीपल स्टार्ट बाइंग दोज क्वांटिटी बिकॉज एज कंपेयर टू टी द प्राइसेस ऑफ दोज गुड्स, ओके, जैसे कि ग्रीन टी या अपनी कॉफ़ी, उनकी प्राइस क्या होती है, कम होती है. सो पीपल स्टार्ट बाइंग दोज क्वांटिटीज. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज व्हाट, substitution effect. So when the price of one commodity rises people start buying, there is a demand for another substitute commodity. जैसे कि घी, पीपल लोग घी यूज़ करते हैं, अगर घी का प्राइस सडनली राइज हो गया पीपल स्टार्ट यूजिंग वेजिटेबल ऑयल. ओके, जो ऑयल नॉर्मल ऑयल हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो स्टार्ट करते हैं. सो हियर दैट इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सो व्हेन देयर इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पीपल व्हाट दे डू, इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी राइजेस दे गो फॉर अनदर कमोडिटी ऑफ अ सेम टाइप ऑफ अ सेम वेरिएंट. ओके, टी कॉफी इज अ
substitute good, ghee or vegetable is a substitute good. Okay. नेक्स्ट इज डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटी. डाइवर्स यूजेस मतलब कोई भी कमोडिटी हो व्हेन इट कम्स फॉर मेनी यूजेस. ओके, दोज कमोडिटीज आर हैविंग अ कंपोजिट डिमांड. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर कुकिंग, हीटिंग, कूलिंग. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर कैन बी पुट फॉर एन नंबर ऑफ यूजेस. ओके, हम लोग बहुत उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है, व्हाट वी डू, वी यूज इट फॉर ओनली वन पर्पस, दैट इज फॉर व्हाट, फॉर लाइटिंग पर्पस. हम लोग लाइटिंग के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द प्राइसेस राइजेस. बट व्हेन द प्राइसेस इज लो, व्हाट वी डू, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरीथिंग. फॉर कुकिंग ऑल्सो, इंडक्शन के लिए यूज करेंगे, हीटर्स, अवन, ये वो सब के लिए यूज करेंगे. सो हियर व्हेन देयर इज डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटी, द when the price rises, what we do, we use it for only one purpose, but when the price falls, we use it for many purpose. Okay, so for best example is electricity. Then change in number of consumer. नाउ व्हेन द प्राइस, जो भी कंज्यूमर है, अगर वो प्राइस राइज हो गए तो कंज्यूमर कैन नॉट, डजंट वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट. बट व्हेन द प्राइस फॉल्स, ओके, द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस. ओके, सारे परचेज करना चाहेंगे. जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो थोड़े ही लोग परचेज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्राइस ऑफ सॉरी suppose if the price of one commodity, for example gold, okay, gold का प्राइस इतना बढ़ गया है तो वो थोड़े ही लोग परचेज करेंगे. ओके, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही परचेज करेंगे. लेकिन जब प्राइस कम होता है तो कमोडिटी जो परचेज करने वाले लोग हैं वो इंक्रीज होते हैं. सो हियर चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर कैसे होता है, व्हेन द प्राइस इज हाई देयर आर ओनली फ्यू कंज्यूमर्स, बट व्हेन द प्राइस फॉल्स number of consumers increases. Okay, so this is the fourth point. These are some of the point which will support the law of diminishing marginal utility. marginal utility की law of diminishing marginal utility है, उसको support करने के लिए 4 points है. that is income effect, substitution effect, diverse effect, okay, diverse uses of commodity, and change in number of consumers. So these are some of the points which will support the law of diminishing marginal utility. Next is law of equimarginal utility. Now हम लोगों ने सिर्फ सिंगल क्वांटिटी का लिया है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. यहाँ पे consumer equilibrium in a single commodity case. Okay, it is what, it is for a single commodity case. But law of इक्विमार्जिनल यूटिलिटी विल गिव यू, मतलब मल्टीपल गुड्स है उनके बारे में, क्योंकि कंज्यूमर जो है तो वो एक ही प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं करता, ही यूजेस मैनी प्रोडक्ट. सो हियर जब कंज्यूमर मैनी प्रोडक्ट्स यूज़ करता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वोंट अप्लाई. सो when there are n number of commodities, okay, when consumer use large number of goods, okay, this law of equimarginal utility is supported. okay, ये support करता है. So here एज वी नो, हम लोग जब कभी भी कहाँ भी जाते हैं, ओके, वी बाय एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, हम लोग एक ही प्रोडक्ट नहीं लेके आते. सो हियर पीपल बाय मोर प्रोडक्ट. सो व्हेन पीपल बाय मोर प्रोडक्ट, यहाँ पे यूटिलिटी क्या होती है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ओके, जैसे कि हम लोग अभी स्टोर पे गए, ओके, एंड we are going to buy stationery items. okay, now if we buy a stationery item that is only one textbook, तो हमारी utility थोड़ी कम होगी, because we are going to use only one textbook. but ऐसा कभी नहीं होता. when we go to buy textbook, we buy textbooks of all the subjects, we buy notebooks of for all the subjects, we buy pen, pencil, ruler, everything whatever we require. so there are many goods which we buy. okay, so when we buy many goods, utility क्या होती है, हर एक गुड्स का क्या होता है, मिल जाता है. सो हियर इट इज द यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी इज डिराइव फ्रॉम मैनी प्रोडक्ट्स. ओके, यूटिलिटी व्हाट हैपन्स, इट इज डिराइव फ्रॉम मैनी प्रोडक्ट. सो दिस consumer, what they do, they use A to Z goods and services. so here they have explained with one
formula, that is marginal utility of one product is A B C D ऐसे product लिए. So what they have done, it they says कि हर एक प्रोडक्ट का marginality is equal to the marginal utility of another product. So here as you can see here, marginal utility of A is divided by price of A is equal to marginal utility of B divided by price of B, and this is equal to marginal utility of C divided by price of C. So here they go on, that is marginal utility of Z is divided by price of Z, which is equal to marginal utility of all the product. So when the commodity, okay, whenever the commodity, when he switches for expenditure from one commodity to another, okay, in accordance to the marginal utility, what happens, he continues to switch his expenditure from one commodity to another till he reaches the stage where marginal utility of one commodity is equal to the expenditure in the same. Okay, एक commodity का जो marginal utility है वो same हो जाते हैं. This is called as what, law of equimarginal utility. As I told you, जब तक वो इतना purchase करता है कि he will go on purchasing till marginal utility becomes equal to the commodities परचेज. ओके, जो भी कमोडिटी है, पर यूनिट कमोडिटी है, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो कब तक एक्सपेंडिचर करता रहेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी विल रीच टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज परचेज्ड. ओके, so this is this is law of equimarginal utility. When consumer buys n number of products, okay, when they buy single product, the law, which law applies here, law of diminishing marginal utility applies. But when the consumer buys more product, law of equimarginal utility will apply. Okay, now these two comes under what, cardinal utility approach, that is law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility. तो ये दोनों लोग किसके अंडर आते हैं, कार्डिनल अप्रोच, क्वांटिटेटिव. ओके, कार्डिनल अप्रोच विल गिव यू व्हाट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. सो नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस. ओके, यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है उनके थोड़े लिमिटेशंस है. So let's see what are the limitations of cardinal utility approach. Now this cardinal utility analysis of demand, okay, is based on some assumption. What they do, that utility can be measured in absolute, objective and quantitative terms. Okay, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, as I told you, cardinal approach क्या करता है, it will measure the utility in quantitative terms. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ quantity मिलेगी. So here, but measuring it in a quantity is not real. In real life, consumer is not able to compare the satisfaction derived from the goods with of various combination of the goods. Okay, जो भी goods है, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि आज मुझे 10% satisfaction मिला, 20% satisfaction मिला. We cannot derive that in quantitative terms. So in real life, it is not possible to measure utility in quantitative term. So cardinal measurability of utility is unrealistic. Okay, it is not real. Okay, we cannot measure the utility in what, in quantitative terms. Okay, so this is the first limitation, that we cannot measure cardinal utility in quantitative terms. So it is unrealistic. Okay, it is not real. Second, what they say कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो क्या करते हैं, दे अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, इट विल रिमेन द सेम एंड सेव्स द मेजर ऑफ द यूटिलिटी. यूटिलिटी मेजर करने के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द कांस्टेंट व्हेन वी मेजर मार्जिनल यूटिलिटी. बट
ऐसा नहीं होता. इट इज़ लाइक गुड्स इज अ सब्जेक्ट टू चेंज. गुड्स जो है, ओके, ऑल द गुड्स, वट एवर गुड्स आर देयर, ओके, दे मे चेंज एंड सेटिस्फेक्शन इज व्हाट, अनरियलिस्टिक. सो यहाँ पे क्या होता है, द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वैलिड, इज नॉट वैलिड. ओके, ये वैलिड नहीं होता, इट इज़ इनवैलिड. ओके, जो हम लोग मनी का वैल्यू लेते हैं, इट इज़ इनवैलिड बिकॉज here the as whatever goods we are using, it may change. Okay, it may change as per the money. अगर हम लोगों को दूसरा कुछ पसंद आया, we may buy that. So because of that, it they say that this thing is unrealistic. Because it is unrealistic, the assumption of constant marginal utility of money is invalid. Okay, it is not valid. Next, now this utility, okay, whatever utility is there, they are derived from various goods, okay, which are independent. Okay, and this means utility which a consumer derive from the goods is a function of the quantity of the goods and that goods alone. Okay, जो भी हम लोग यूटिलिटी मेजर करते हैं, यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच में जब हम लोग यूटिलिटी मेजर करते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द गुड्स, इज अ दे आर डिराइव फ्रॉम सम गुड्स. ओके, एंड गुड्स अलोन, दे वोंट टेक एनी अदर थिंग. ओके, यहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं, बट दोज थिंग्स आर नॉट टेकन. दे विल डू व्हाट, दे विल सिंपली डू द टोटल यूटिलिटी सम ऑफ सेपरेटेड यूटिलिटीज ऑफ गुड्स. जो जो गुड्स है उसमें से जो जो आता है, they will purchase that. So here they say assumption of independent utilities is invalid. You cannot, you have to take total utility. एक एक single goods का utility we cannot take. Okay, it is not valid. We have to take it in total. So here when they take independent utility, मतलब single, not dependent, when they take independent utility, then it is invalid. Okay. Next they say that utility is not distinguished between income effect and substitution effect. Okay, जब भी utility है, you cannot split them. Okay, income और substitution को we cannot split. So as I told you, when the price of the commodity of the substitute good less, okay, when it becomes less, what happen, जब कम हो जाती है तो क्या होता है, वी बाय अनादर क्वांटिटी, वी बाय अनादर गुड. सो व्हेन इवन इफ वी हैव इनकम, मोर इनकम, वी विल बाय. Here they say word cardinal utility does not give the difference or distinction between income and the substitution effect. So here cardinal utility does not split up the price effect into substitution and income effect. Okay, ये दोनों में they will not give a change. Okay, they will not have any changes between this two. Okay, split up utility नहीं देंगे. So it is these, that is the fourth limitation of cardinal approach. Okay, or cardinal analysis. Next is, here there are some goods. Okay, there are some goods. Okay, due to the income effect जब होता है या substitution effect होता है, okay, that time what happens, here there is no, मतलब प्राइस भी यहाँ पे चेंज होते हैं. द कॉम्बिनेशन, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट कम, ओके, प्राइस, देर इज अ प्राइस ऑल्सो, इट इज अफेक्टेड. सो हियर there are some goods, okay, those are known as giffen goods. Okay, so here giffen goods जब है तो उसके अभी चेंजेस होता है. बट हियर मार्शल जो है, अल्फ्रेड मार्शल, ही इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट. ओके, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन गिफन पैराडॉक्स. ओके, यू ऑल हैव हर्ड दिस गिफन पैराडॉक्स इन योर 12th स्टैंडर्ड. सो दिस गिफन पैराडॉक्स का जो मेन है, मेन जो मोटिव है या मेन इंटेंशन है, विच वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय Alfred Marshall, okay, the great economist. So he neglected this income effect of the price change. So that's why Marshall could not explain why the given quantity, goods quantity demanded varies directly with the prices. This concept was not explained by Alfred Marshall. Because of this, cardinal approach is not proper way of measuring utility. So this is the fifth limitation of
cardinal approach, okay, or cardinal analysis. Ki Alfred Measure was not able to explain why given goods quantity demanded varies directly with the price, okay. And the last one is what? Cardinal utility analysis assumes too much, okay. That is what, like measurability of marginal utility and constancy of marginal utility of money, okay. So here, and explains too little, they will not give you a detailed idea about how they have measured. So here even the given goods जो है उनके बारे में भी वो लोग नहीं बताएंगे. Because of that, so here there are problems while measuring the utility or cardinal utility of the goods, okay. So here these are some of the limitations of cardinal utility, that is limitations of cardinal utility approach. The first one is what? Cardinal measurability of utility is unrealistic, okay. As I told you, ये unrealistic है. Second one is assumption of constant marginal utility of money is not valid, okay. Constant marginal utility of money is not valid. Assumption of independent utilities is invalid, okay, invalid है. Then cardinal utility analysis does not split up income effect and substitution effect. Then next is Marshall was not able to explain what given quantity goods quantity demanded varies directly with the price, okay. And the last one is cardinal utility analysis assumes too much but explains what? Too little, okay. So they will not cover everything, they will give you little information but they will cover lot of things, but information whatever you get is very less, okay. So these are some of the limitations. So in today's class we have learned what is law of diminishing marginality utility. And this law of diminishing marginal utility, we have seen one table where they explain as the price decreases, number of quantities also increase, but when the number of quantities increase, total utility will increase to one level. But when marginal utility decreases and when it becomes zero, total utility also starts decreasing. So it is supported by four things. On the law of diminishing marginal utility is supported by four things, that is income effect, substitution effect, diverse uses of commodity, change in number of commodity. Then we have seen what is law of equimarginal utility. Law of equimarginal utility will give you analysis about consumers behavior about goods, different goods purchased by one consumer, okay. The law of diminishing marginal utility will give you about one commodity which is used by the consumer, but in law of equimarginal utility it will give you about many commodities or large number of commodities used by the consumer. Then we have seen some limitations, okay. Limitations of cardinal utility approach, that is cardinal measurability of utility is unrealistic, assumptions of constant marginal utility of money is not valid, that is invalid, assumption of independent utility is invalid, okay. जो भी independent utility है it is invalid. Then cardinal utility analysis जो है it will not split up which it will not split up price effect into substitution effect and income effect. Then Marshall could not explain why the given goods quantity demanded varies directly with the price, okay. And cardinal, the last one is what? Cardinal utility analysis है जो है it will assume too much, okay. It will assume too much but it will explain very less. It will not explain about given paradox, इसके बारे में वो लोग नहीं बताएंगे, okay. So it will take data, it will assume more, but whatever information they give it will be very less, okay. The assumptions whatever they are giving they are very less, okay. So these are some of the limitation. Now if the question comes for you all, okay, जो question आएगा it will be like
explain law of diminishing marginal utility. So how you will explain? You will write what is introduction, that is what is law of diminishing marginal utility. In that you will include what is marginal utility मतलब क्या है. Then you will draw that table. Okay, जो table है वो draw करेंगे. उसके बाद what you will do, you will explain द टेबल के बारे में आप लोग एक्सप्लेन करोगे. एंड द 4 पॉइंट्स, दैट इज इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटीज, एंड द लास्ट वन इज चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर. दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन. दिस विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन. ओके, देन explain the law of equimarginal utility. You will explain the law of equimarginal utility. Okay, then you have to even a question may come, explain the limitations of cardinal utility approach. So you have to give 6 points, or that is limitations of cardinal utility approach. In the next class we will see what is consumer surplus.